नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे न्यूज मेकर ऑफ द डे से। जी हां, आज के न्यूज मेकर है हरीश रावत, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता, महासचिव कांग्रेस के। लेकिन उनका एक ट्वीट जो था उसको लेकर के कुछ विवाद सा हो गया था। उसके बाद राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और अब उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मनोरंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पहले ट्वीट किया आपने, फिर अब आपकी राहुल गांधी से और उत्तराखंड के बाकी नेताओं की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अब सब ठीक हो गया, तो फिर ट्वीट क्यों किया सर? ट्वीट इसलिए किया कि कुछ बातें ऐसी थी जिससे मुझे लग रहा था कि हम सही रास्ते पे नहीं बढ़ रहे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को हमारे अभियान में, हमारे कैंपेन में सहयोग करते हुए दिखाई देना चाहिए था, वो सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। हम अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ते हुए लग रहे थे। इससे सारा मकसद जो है चुनाव प्रचार का, उसके दिशा भ्रमित हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। और मैं चाहता था कि इसको पार्टी रियलाइज करे और चीजें सब ऑर्डर पर आए। और आप जानते हैं, पहले मुझ जैसे व्यक्ति जो है पहले जो सही चैनल है उनको अपनाते हैं। जब मुझे लगा नहीं हो रहा है, कुछ स्थितियां मुझे चुनौतीपूर्ण लगने लगी, तो मैंने कहा भाई यदि मेरी जरूरत नहीं है तो मैं अवकाश ले लेता हूँ, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और क्या कर सकते हैं, हम तो बॉन्ड कांग्रेसमैन है, कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाने की कामना रखते हैं। तो मुझे लगा हमारा चीज थी, तो अपना एक तमगा लगा करके बैठने से क्या फायदा। तो अब लीडरशिप के सामने भी रख दी। अब मिलने के बाद क्या स्थिति है? अब सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ, पार्टी लीडरशिप ने एक बात बहुत साफ तौर पर सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना करके ये कहा कि हमारी लीडरशिप में लड़ा जाएगा और हर कोई सहयोग करेगा, हर कोई सहयोग करेगा। कौन लोग था ऐसा सहयोग नहीं कर रहा था आपसे? क्या आला कमान से शिकायत थी या बाकी किसी और से शिकायत थी? जो बीत गई, जो पीछे चली गई, हम आगे को देखना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो अब दुगने जोश के साथ हमारे साथ सहयोग करेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि जो प्रभारी हैं महासचिव देवेंद्र यादव साहब, उससे आपकी नहीं बन रही थी? वो कुछ जो है अपने लोग जो है उत्तराखंड में उन्होंने खड़े करने की कोशिश की, जो आपको नागवार गुजरा। देखिए, जब आप काम करते हैं तो थोड़ी बहुत बातों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जब हम काम करेंगे आगे भी डिफरेंसेस होंगे, उनको रिजॉल्व भी करेंगे। लेकिन कुछ चीजें मेरे विचार से ऐसी थी कि जिनमें एक स्पष्टता बहुत आवश्यक थी। आज वो बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि सबको इस बात से हैरानी हुई कि जो शख्स अभी एक महीना पहले तक पंजाब में सबका सबसे सुलह मशविरा मेल जोल कराने की कोशिश में लगा था, खुद वो नाराज होकर बैठ गया। ये बहुत लोगों को चकित कर गई। हाँ, यदि ये सामान्य तरीके की स्थिति होती, मुझे लग रहा था कि घर के अंदर ही कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जिन लोगों को मदद करनी चाहिए थी और मदद को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि वही लोग जो है शायद अपने काम की दिशा को ठीक से समझ नहीं पा रहे। और मुझे जब विश्वास हो चला कि इससे तो मैं अपने जो पार्टी की उम्मीद है या पार्टी लीडरशिप जो मुझसे चाहती है मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूं, तो मैंने स्पष्ट कह दिया मैं घर बैठता हूं, मैं अवकाश ले लेता हूं। आपने अपने ट्वीट में मगरमच्छ का जिक्र किया। ये मगरमच्छ कोई दूसरी पार्टी की तरफ इशारा था क्या? मनोरंजन जी, आप जानते हैं मैंने कहा सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, तो सत्ता के मगरमच्छों को आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? आपकी तो काफी उनसे नजदीकी है। नहीं, सत्ता के मगरमच्छ तो कई तरह के हो सकते हैं सर। कोई ईडी और सीबीआई के विषय में मुझे आपको
ब्यौरा थोड़ी बताना पड़ेगा। तो सत्ता के बाद वही तो है, वो तो स्पेशलाइज्ड वेल नोन नाम है। तो मैंने उन्हीं मगरमच्छों का जिक्र किया। मैंने कहा भैया एक तरफ तो चुनावी तालाब में वो मगरमच्छ तैर रहे हैं, वो डरा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, फुंकार भर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनको मेरा सहयोग करना चाहिए, जिनको मुझे पुशअप करना चाहिए, जिनकी मदद चाहिए, वो लोग मेरे हाथ पांव मारते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा हाउ आई विल स्विम। तो ये तो एक सीधा साधा फॉर्मूला था जो मैंने ट्वीट के बस इतना है कि मुझे लगा कि एक जिसको कहते हैं ना, एक तो सामान्य थेरेपी होती है, मैंने इसमें ऑक्यूपेंचर थेरेपी का इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं, हम इसको ट्वीट करके क्लियर कर देना चाहिए भाई, आइदर से गुड बाय टू मी, और लेना है तो मुझसे काम लो और मेरा पूरा सहयोग करो। मैं अब भी कह रहा हूं, पार्टी जिस दिन कह देगी मैं उस दिन हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। तो अब पार्टी ने कह दिया कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आप ही चेहरा हैं उत्तराखंड में कांग्रेस का। नहीं, देखिए, दो चीजें एक दूसरे से मिलीजुली भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। देखिए, हम चीफ मिनिस्टरशिप का मेरी अपनी मानना है कि चीफ मिनिस्टर बनाना किसी को ये पार्टी लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और हमने हमेशा उसका पालन किया है। 2002 में, 2007 में, 2012 में मैं रेजोल्यूशन लेकर के आता था कि पार्टी लीडरशिप हमारी मदद करे और हमारा मुख्यमंत्री या हमारा सीएलपी लीडर तय कर दे। तो आज भी हम उससे अलग नहीं हटना चाहेंगे, और मगर लड़ाई के लिए नेतृत्व मैं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि अब आपके पास सारे लोग हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो आपके साथ है, लेकिन क्या जो अपोजिशन के लीडर फिलहाल हैं, जो सीएलपी के लीडर हैं, क्या वो भी आपके साथ 100% हैं? बिल्कुल होंगे, वो भी हमारे पुराने साथी हैं, आज भी साथी हैं। कुछ चीजें हो सकती है क्लियर न रही हो, आज राहुल जी से बातचीत के बाद वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि राह जो है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने जरे जमा रही है वहां पर। बीजेपी ने भले ही 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया हो, लेकिन मुश्किल रास्ता है। और जैसे पहाड़ के बारे में कहा जाता है, चढ़ाई हमेशा से जो है वो काफी मुश्किल होती है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। एक तरफ तो भाजपा पूरी शक्ति के साथ है, उनके पास मोदी जी जैसे महायोद्धा भी हैं, और धन शक्ति भी है, सत्ता शक्ति है, सीबीआई की शक्ति है, सारी शक्तियां हैं, पार्श्विक शक्तियां भी हैं, और दूसरी तरफ आप है जो वोट कटुआ है। तो इनके बीच से निकाल करके लाना है, ये कठिन काम है, लेकिन देखेंगे, भगवान मदद करे, आप जैसे मित्रों का सहयोग रहेगा तो इस कठिन काम को पूरा करेंगे हम। एक अंतिम का सवाल है, आप 70+ हो चुके हैं, क्या हम माने कि हरीश रावत जो है ये चुनाव उनके लिए जो है एक अंतिम चुनाव है, और वो चाहेंगे कि कांग्रेस को जीत का तोहफा दें, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस एक राज्य से उम्मीद है कांग्रेस को, वो उत्तराखंड है। ये एक मेरे लिए एक लास्ट, इसीलिए मुझको ट्वीट करके कहना पड़ा, भाई हाथ पांव बांध दिए, कैसे फील करूं, मुझको सारे देश को साझा करना पड़ा, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी, और वहां जो है जिसको आप कह रहे हो तू लड़, और उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो मैंने वो बातें देश के सामने क्लियर कर दी। मैंने कहा केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं, देश को भी मालूम होना चाहिए कि मैं किन परिस्थितियों में खड़ा हूं करके। और अब यदि सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है, जो लोगों की उम्मीद है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी, हम उसको पूरा करेंगे। तो सहयोग एक अंतिम सवाल है, सहयोग तो मिलेगा ही, क्योंकि राहुल गांधी ने आपसे अलग से मुलाकात करके, बाकी नेताओं से मुलाकात करके तो अब तो स्थिति साफ कर दी कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। अब नहीं, ये सर्वे सर्वा शब्द इत्यादि, देखो मैं हमेशा आप मत बोलिए, मैं तो बोल सकता हूं। नहीं, ये आपकी भावना है, मैं आपकी उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सहयोग सबका चाहिए, और ये सब साथी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी
शक्ति से हमारा साथ देंगे। चलिए हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू।